प्यारे दोस्तों, कई बार लोगों के मन में ये सवाल होता है कि छोटा सा मेरा बिजनेस है या छोटी सी मेरी दुकान है या मैं एक ब्रोकर हूँ या फिर छोटा सा मेरा बिजनेसमैन है, मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लगेंगे करेंट अकाउंट खुलाने में। तो ये वीडियो जो है ये आपके बहुत सारे सवालों का जवाब जो है एक ही बार में दे देगा और बहुत सारा कन्फ्यूजन जो आपका वो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना है तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेक लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आप पता करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। प्यारे दोस्तों, जब मैं बैंक में था, मेरा स्पेशलाइजेशन था करेंट अकाउंट में, उस वक्त मैंने सीखा था, मेरे बॉस उस वक्त थे मिस्टर रोहित तिवारी, उन्होंने बताया था कि कोई भी करेंट अकाउंट जो है उसमें हम कंस्टिट्यूशन वाइज डॉक्यूमेंट देखते हैं। कंस्टिट्यूशन वाइज मतलब बिजनेस छोटा है, बड़ा है, दुकान है या कोई एजेंसी है या कोई ब्रोकर है, इससे मतलब नहीं है। कंस्टिट्यूशन वाइज जो है वो बिजनेस क्या है, ये चीज जो है ये मायने रखती है। तो कंस्टिट्यूशन वाइज कैसे आप पता करेंगे, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूं आप सुनते जाएं, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से करेंट अकाउंट खुलाने के लिए। तो सबसे पहला इसमें आता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, जो कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स खुलाते हैं। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मतलब प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं। तो ये जो है ये इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलाते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ा इनका क्लिनिक हो या हो सकता है छोटा सा क्लिनिक हो सकता है कि कोई सीए हो, बहुत बड़ी फर्म हो, बहुत सारे कस्टमर उसके पास हो सकता है कि सीए जो बहुत छोटा सा सीए हो, कुछ चुनिंदा जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो काम करता हो, तो वो छोटा ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन वही सीए फर्म जो है उसके पास बहुत सारे क्लाइंट है, वो बड़ा ट्रांजेक्शन करता है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इनका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स है, इनका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट जो है वो खुलेगा। दूसरी हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन वो कर रहे हो, बहुत, या हो सकता है बहुत छोटा ट्रांजेक्शन कर रहे हो। इन बोथ केसेस अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उनका करेंट अकाउंट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप वाला खुलेगा और उनको डॉक्यूमेंट भी सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लगेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी करेंट अकाउंट खुलता है। तो अगर HUF है आपका तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता आपका बहुत बड़ा बिजनेस है या बहुत छोटा बिजनेस है, आपका HUF का डॉक्यूमेंट जो वो लगेगा। इसके बाद बात करते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर आपने अपना बिजनेस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर कराया है तो डॉक्यूमेंट आपको जो है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लगेंगे। इसके बाद होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP। अब LLP में क्या है कि इन दिनों करेंट अकाउंट जो हो उसका नंबर आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे करके उस करेंट अकाउंट को एक्टिवेट कराना है। मैंडेटरी नहीं है कि वही करेंट अकाउंट आप यूज करेंगे, आप कोई दूसरा भी खुला सकते हैं अगर चाहें तो, बट समय की बचत के लिए करेंट अकाउंट का नंबर साथ ही साथ आपको मिल जाता है, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे करके एक्टिवेट करा सकते हैं। तो अगर LLP है कंस्टिट्यूशन वाइज तो LLP के ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। बड़ा बिजनेस हो छोटा बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर कोई भी बिजनेस आपने रजिस्टर कराया है एज ए प्राइवेट लिमिटेड तो डॉक्यूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ही लगेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी हैं लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है अभी भी भारत में। बहुत सारी कंपनियां जो कि बहुत छोटी सी है लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है भारत में। तो करेंट अकाउंट खुलाने के लिए उनको डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइवेट लिमिटेड वाले देने होंगे। इसके बाद बात करते हैं OPC प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपेरेटिवली नया कॉन्सेप्ट है।
इसमें जो है एक डायरेक्टर होता है और एक नॉमिनी होता है। तो अगर ओपीसी के तौर पर आपने रजिस्टर कराया है तो डॉक्यूमेंट्स भी ओपीसी के ही लगेंगे। अब बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, डॉक्यूमेंट्स वही लगने हैं आपको। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड। अब पब्लिक लिमिटेड क्या है, ये छोटी कंपनी हो ही नहीं सकती है, ये जब भी होगी बड़ी कंपनी होगी। तो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है तो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन कर रही है तो भी, और कंपेरेटिवली छोटा ट्रांजैक्शन कर रही है तो भी, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है तो भी और कंपेरेटिवली छोटा बिजनेस है तो भी, इसको डॉक्यूमेंट जो ये पब्लिक लिमिटेड के ही लगेंगे। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हम तय करते हैं कि कौन सा बिजनेस में कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है और किस बिजनेस में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। तो प्यारे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इसी डिटेल में तो पिछली वीडियोस है वो आप चेक कीजिए और फिर उसमें से देख लीजिए कि कौन सा जो वीडियो है वो आपके काम का है। और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो वो सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्यारे दोस्तों अगर आपको करेंट अकाउंट खुलाना हो तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेक लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लेंगे।